आज का काम शुरू करें? चलो, तो आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज जो हमने सीखना है वो है फोर्स लॉ। फोर्स लॉ में हमने अभी तक वो जो -gm/r² वाला फैक्टर था जिसे Fr से लिख रहे हैं हम, वो सिर्फ लिख रहे हैं ऐसे। अब हमें देखना है उसकी डिपेंडेंस कितनी आती है R पे, ठीक है। तो फोर्स लॉ में हम चेक करते हैं इसकी R पे कितनी डिपेंडेंस है, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरली टू बी r², 1/r², ऐसा नहीं है, कुछ और भी हो सकती है। तो अगर कुछ और हो तो क्या हो, किस तरह की हो, क्या क्या हो सकती है वो देखना है, ठीक है। तो कल वाली इक्वेशन को लेंगे और उससे लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। कल हमने मोशन किया था, आज हम उसी मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में थोड़ी सी, और फिर उस पर एक आधा क्वेश्चन करेंगे फोर्स लॉ का, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो फटाफट से देख लो, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन लिखी थी हमने? पहली इक्वेशन याद है, μr डॉट वाली, माइनस नहीं लिखना मुझे, सामने लिखना है L² बाई r³ नहीं था, चेक कर लो, ठीक है, प्लस Fr। तो हमारे पास ये इक्वेशन थी, ओके, ठीक। अब क्या करो, अब R को पुट कर दो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को ये R तो ठीक है ऊपर है, ये R नहीं पसंद आया, ये नीचे है, और नीचे वाला R हमें पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आपके लिए हमेशा x² x³ को सॉल्व करना आसान है, 1/x² को सॉल्व करना बड़ा डिफिकल्ट है। सो लेट अस पुट R इज इक्वल टू 1/u, 1/some न्यू वेरिएबल, ठीक हो गया। तो R डॉट कितना हो जाएगा? R डॉट हो जाएगा -1/u² इंटू du/dt। अब मैं टाइम की टर्म्स में नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूँ इसे थीटा की टर्म्स में रखना। तो मैं क्या करूँगा, अब du/dt को क्या पुट कर देंगे हम, -1/u² तो है ही है, इसे पुट कर देते हैं du/dθ इंटू dθ/dt। सिंपल रूल है, dθ/dt मतलब थीटा डॉट, और थीटा डॉट क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, L/μr², और ये हो जाएगा du/dθ। सिंपल एक्सप्रेशन है ना। और r² इज एक्चुअली 1/u², तो ये u² है, ये r² है, r² u² क्या हो जाएगा 1, कट जाएंगे ना, r इंटू यू क्या है 1 है, तो r² इंटू u² क्या है 1, नहीं पता लगा, ओके। r को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, -1/u² इंटू L/μ, और r को पुट कर देता हूँ 1/u, तो ये हो जाएगा 1/u², और ये u² से ये u² कैंसिल हो जाएगा, सिंपल स्टेप था, ओके, इंटू du/dθ, और आगे मैं फाइनल लिख देता हूँ -L/μ du/dθ, ठीक है। पर हमें R डॉट नहीं चाहिए, इस इक्वेशन में कहीं नहीं है, हमें R डबल डॉट चाहिए। तो एक और डेरिवेटिव ले लो, R डबल डॉट -L/μ कांस्टेंट है, तो अब हो जाएगा d/dt ऑफ du/dθ। लेकिन हम फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पे भी थीटा ले लेंगे और यहाँ पे भी थीटा ले लेंगे, और ये ऐसे हो जाएगा, सेम काम, d/dt को d/dθ इंटू dθ/dt में से रिप्लेस कर दिया। अब इसकी वैल्यू हमें फिर से पता है, L/μr², यानी कि -L² हो जाएगा, L/μ लिख देता हूँ पहले मैं, और यहाँ पे हो जाएगा थीटा डॉट इज L/μr², और ये हो जाएगा d²u/dθ²। तो लास्ट स्टेप में आंसर लिख देता हूँ मैं, दैट R डबल डॉट इज -L² μ², r² को मैं ऊपर लेके जाके लिखूंगा u², ठीक है, क्योंकि सारा कुछ u की टर्म्स में चाहिए, और d²u/dθ²। यहाँ तक पहुँच गए, चलो वैल्यू पुट कर दो, फिर वैल्यू पुट करो, म्यू
इंटू आर डबल डॉट, आर डबल डॉट यहाँ पे ये लिखेंगे माइनस एल स्क्वायर यू स्क्वायर बाय म्यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस या इक्वल टू है एल स्क्वायर बाय म्यू आर क्यूब, मतलब यू क्यूब हो जाएगा, और प्लस एफ आर की जगह फंक्शन ऑफ यू हो जाएगा। अब देखो बात समझ में आ गई, एल स्क्वायर बाई म्यू आर क्यूब को ऊपर ले जाके यू क्यूब बना दिया। हाँ लेकिन फंक्शन तो फंक्शन है, वो चाहे आर का फंक्शन हो चाहे 1/r का फंक्शन हो, लेकिन हम उसे यही बोल रहे हैं ना, फॉर्म नहीं बताई ना अभी हमने, बस ये लिखा है फंक्शन ऑफ यू है। ओके, तो अब जो करता है काट पीट दो, ये लो एक म्यू गया और बाकी सारा कुछ उधर ले जाओ, तो डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू बाय एल स्क्वायर यू स्क्वायर, और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किससे होगा, सारे से, यू क्यूब बाय म्यू प्लस फंक्शन ऑफ यू। देख लो बात समझ में आ गई? कुछ है ही नहीं, सिंपल सा एक्सप्रेशन है, 2 मिनट लगते हैं ड्राइव करने में। और ये अगर आप देखो तो म्यू से म्यू कटेगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कटेगा, यू स्क्वायर यू क्यूब में काटेगा तो यू बचेगा, और कौन सा, माइनस यू है ना, और माइनस म्यू अपॉन एल स्क्वायर यू स्क्वायर एफ यू इज इक्वल टू दिस। ठीक है, चल जाएगा काम। अब बस एक स्टेप रह गया कि इस u को इधर ले जाओ, तो ये हो गया हमारे पास डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर यू स्क्वायर एफ ऑफ यू। ये चीज़ आ गई, दिस इज योर फाइनल इक्वेशन, दैट्स इट, हो गया आर्टिकल खत्म। मुश्किल लगा तो बताओ, सिंपल है, इक्वेशन याद कर लोगे, वो इक्वेशन याद कर लोगे। अच्छा, अगर म्यू और यू में कंफ्यूज हो कि ये म्यू है कि यू है, या यहाँ एक आधा आपने गोला ज़्यादा मार दिया तो वो कंफ्यूज हो रहे हो, तो म्यू को एम लिख लेना कभी भी, ठीक है, म्यू को एम लिख लेना। बताओ चलें आगे, क्या हुआ, फोटो खींचनी है, सबूत लेने हैं, चलो ले लो, स्क्रीनशॉट ही ले लेना, मैं ही भेज दूंगा। ओके, चलो बस हो गया, टाइम खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्स लॉ पे क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको इसके, अगर आपको ठीक लगेगा तो अगला आर्टिकल भी देख लेंगे, नहीं तो 2 क्वेश्चन करते हैं। चलो बताओ क्या इक्वेशन दी हुई है, सिंपल क्वेश्चन करवाता हूँ, पहले कोई एग्जांपल करवाते हैं। लेट्स से r इज इक्वल टू 1/2 थीटा, हो सकता है ये एग्जांपल आपको दी हुई हो, तो 1/2 थीटा आपको फोर्स लॉ ड्राइव करना है। फोर्स लॉ क्या है, एफ आर को बताना है कि वो आर की कितनी पावर पे डिपेंड करता है, दिस इज योर फोर्स लॉ। तो अभी इस इक्वेशन को यूज करके हम बताएंगे, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 1/2 थीटा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या था सॉल्यूशन में, r इज इक्वल टू 1/u, तो u कितना आ गया, 2 थीटा आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको इक्वेशन में पता है u डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर आएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना है, 2, डबल डेरिवेटिव ऑफ u 0, ये भी निकाल लोगे आराम से। उसके बाद पुट कर दो इक्वेशन में पुट करो डबल डेरिवेटिव प्लस u पुट कर देंगे, कोई बात नहीं, 0 प्लस 2 थीटा पुट करूं, रहने दो बाद में देते हूँ, माइनस m लिख दूं, म्यू u का चक्कर नहीं पड़ेगा, अपॉन एल स्क्वायर यू स्क्वायर एफ ऑफ यू रख लो, बाकी सब उधर भेज दो। तो क्या बचा, माइनस एल स्क्वायर यू क्यूब अपॉन m, ये बचा। और u कितना है, 1/r, तो मैं अगर एफ आर लिखूँ तो क्या लिखूँगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब, क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट है।
सो इट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ एल स्क्वेयर आर एम अपॉन एम आर क्यूब, है ना। तो एफ आर की डिपेंडेंस कितनी है आर पे, 1/r³ है, खत्म हो गया। सिंपल है, सिंपल है। yes. ओके एक बार फिर से बताओ, आर बताओ कोई और। नहीं मजा नहीं आया, अच्छा सा तो डिफिकल्ट सा कॉस थीटा लेते हैं, कॉस सीकेंड कोई टैन कोई एक्सपोनेंशियल कुछ ऐसा सा लेते हैं जो आपकी बुक में किया भी हो। ए कॉस थीटा, बहुत बढ़िया। सो आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, कोई बात नहीं, जा लेने दो, हमें क्या। अच्छा ये भी इरेज कर दूँ ना, ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा। चलो तो देखो u कितना हुआ, सीकेंड थीटा अपॉन ए, ठीक है। 1/a cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा सीकेंड थीटा। तो du/d थीटा कितना होगा, सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव बताओ। नहीं याद, कोई बात नहीं, सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है, अपॉन a, वो तो वही रहेगा, हो गया। अब d² u/d थीटा स्क्वायर, वो भी यहीं पे लिखूं, यहीं पे लिख देता हूँ। बताओ भाई कैसे निकाल लेंगे, इज इक्वल टू पहले सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव ले लें या सीकेंड को बाहर रख लें, जैसे मर्जी कर लो। सीकेंड मैंने बाहर रख लिया, टेन थीटा का डेरिवेटिव बताओ, होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, प्लस टेन थीटा मैंने बाहर रख लिया, सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव बताओ, सीकेंड थीटा टैन थीटा, तो ये हो गया टेन स्क्वायर और ये हो गया सीकेंड, ठीक है। और सीकेंड मैं बाहर निकाल लूं अगर, तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन ए, तो है ही है, चल जाएगा काम। तो d² u/d थीटा स्क्वायर निकल गया और u भी निकल गया। अब पुट कर दो, तो d² u मैं यहीं पे कर रहा हूँ इक्वेशन को, ठीक है। तो d² u/d थीटा स्क्वायर प्लस क्या है, सीकेंड थीटा बाय ए, सीकेंड थीटा बाय ए इक्वल टू किसके है, माइनस म्यू अपॉन एल स्क्वायर। यू स्क्वायर पुट करें, कर भी सकते हैं, कर देते हैं। यू स्क्वायर इज सीकेंड स्क्वायर थीटा, ऊपर जाएगा ए स्क्वायर और इंटू एफ ऑफ यू, ओके। अच्छा तो अब कुछ कॉमन निकल रहा है, सीकेंड थीटा अपॉन ए, सीकेंड थीटा अपॉन ए वहाँ पे ले जाऊँ, तो मैं यहाँ पे उल्टा लेके जाऊँगा ना, तो माइनस म्यू बाय एल स्क्वायर मैं सेम रख रहा हूँ, ये ए ऊपर जाएगा, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, सीकेंड थीटा नीचे जाएगा, एफ ऑफ यू, और सामने क्या बचा, सीकेंड स्क्वायर थीटा, हाँ सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पता है क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे ले जाऊं, जीरो क्यों बनेगा, माइनस थोड़ी किया है, अपॉन में लेके आया हूँ, 1 बचेगा, ठीक है। नहीं लेके आना, मत लेके आओ, मैं इसे उधर ले जाता हूँ। तो एफ ऑफ यू इज इक्वल टू, सामने क्या है, 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा। चलो बाकी सब कुछ एक एक उठा के चीज एक एक इधर लेके आओ, प्लस नहीं फिर जीरो बचेगा। दो तरीके होते हैं, देखो देखो देखो, अगर a इज इक्वल टू बी है तो या तो आप इसे a माइनस बी इक्वल टू 0 लिखोगे, या फिर a अपॉन बी इक्वल टू 1 लिखोगे, या तो इसे अपॉन में लेके जाओ, यहाँ 1 बचेगा, या इसे माइनस में लेके जाओ, यहाँ 0 बचेगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक ही ऑपरेशन है असल में, दो ऑपरेशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन एक ही ऑपरेशन है। तो अब ये ऊपर जाएगा, जैसे आप सीकेंड थीटा और ए को लेके गए थे ना उधर, वैसे ही इसे एल स्क्वायर सीकेंड क्यूब थीटा को ऊपर लेके आओ,
ये बचेगा एल स्क्वायर सीकेंड क्यूब थीटा और अपॉन, ये अपॉन में जाएगा, माइनस तो ऊपर ही आ गया, और म्यू अपॉन ए क्यूब, म्यू अपॉन ए क्यूब, म्यू ए क्यूब, ये आ गया। अब एक स्टेप और कर लो, ये सीकेंड 5 थीटा ना नीचे ले आते हैं, तो ये बन जाएगा म्यू ए क्यूब कॉज 5 थीटा, और मुझे चाहिए कॉज और ए की पावर सेम, क्योंकि आर में सेम है, तो मैं इसे ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लूँगा और ए स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, कर सकते हैं ना, और बाकी बचा हुआ ऊपर लिख लो -2 L स्क्वायर। तो अब हमारे पास हो गया -2 A स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन म्यू, म्यू को हमने एम नहीं लिखा, एम नहीं लिखा, कोई बात नहीं, और A5 और cos 5 मतलब R5, दिस इज योर FR नाउ, R की टर्म्स में। तो FR कितना आ गया, लॉ कितना आ गया, फोर्स लॉ 1/R5। मुश्किल तो नहीं है, बस इक्वेशन याद होनी चाहिए। इक्वेशन याद ना हो तो सबसे पहले वाली इक्वेशन याद होनी चाहिए, जिससे आप R को 1/U पुट करके ये 1-1.5 मिनट में ड्राइव कर सकते हो। अगर वो भी याद ना हो तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स याद होने चाहिए, जिसमें आप एक्सेलरेशन वाला पार्ट निकाल के वो इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हो। तो अगर आपको शुरू से बिल्कुल कुछ ना आता हो लेकिन कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो, तो ये इक्वेशन ड्राइव करने में 4 से 5 मिनट लगते हैं आप लोगों को, मेरे को शायद 40 से 50 सेकंड लगेंगे ओरली करने में, आपको नोटबुक पे करने में शायद अभी प्रैक्टिस क्योंकि करनी है आपने, ठीक है, तो इतना टाइम लग सकता है। बताओ, एक ऑप्शन है अगला आर्टिकल करवा दूं थोड़ा सा, एक ऑप्शन है एक और एग्जांपल करवा लेता हूँ, अगर टफ लग रहा है या क्या, बताओ कैसे करना है। जब तक मैं इसे इरेज कर रहा हूँ एक और क्वेश्चन कर लें इसी पे, अगला आर्टिकल कनेक्टिविटी में भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता होता है, और बहुत बार बच्चों को यही ध्यान नहीं रहता कि फोर्स लॉ बोलते किसे हैं ठीक है, क्योंकि ये वर्ड जो है वो एग्जांपल्स में यूज़ होता है। तो अगला आर्टिकल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, उसमें आर दिया हुआ है e पावर b थीटा, लेट्स से, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म और होगी। तो हमने पहले सिंपल पॉलिनोमियल देख लिया, फिर साइन कॉस देख लिया, और फिर अब एक्सपोनेंशियल देख लेते हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर कुछ बचेगा नहीं। तो u कितना होगा, -b थीटा 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल, ठीक है। du बाई डी थीटा कितना होगा, ठीक है। डबल डेरिवेटिव कितना होगा, ठीक है। तो अब इक्वेशन में पुट कर दो, तो b स्क्वायर e पावर -b थीटा प्लस -m, ओके, -m, u इज e -b थीटा, ऊपर रख लूँ मैं या ठीक है पड़ा रहेगा नीचे ही, चलो क्या कहते हैं, कुछ नहीं बोलता हमें, ठीक है। तो एफ यू कितना हो गया, उधर गया -L स्क्वायर अपॉन m, ये तो ठीक है, और इसके साथ है e -2b थीटा, ऊपर वाला इसमें देखो e -b थीटा कॉमन निकल जाएगा, और बाकी क्या बचेगा, b स्क्वायर प्लस 1, ओके, ठीक है। तो क्या हुआ, कांस्टेंट कांस्टेंट बाहर, ये भी कांस्टेंट है b स्क्वायर प्लस 1, और ये है e पावर -3b थीटा। अगर मैं r कौन सा, अगर नीचे लिखूंगा, इसे मैं नीचे लिखूंगा तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/e पावर b थीटा की पावर 3, यानी कि r क्यूब।
तो एफ आर कितना हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r3। नहीं पता लगा? नहीं, जो स्टेप 3 कैसे बना मैं सोच रही हूँ। 3 कैसे बना? तो यहाँ पे था हमारे पास e पावर -3 d थीटा। नहीं, 3 कैसे बना? 2 और -1 -2 -1 मल्टीप्लाई भी नहीं है, बेस सेम है ना, बेस सेम है, तो 2 पावर 2 और 2 पावर 3 बेस से में तो पावर है। बेस सेम है तो पावर है, तो यहाँ पे बेस सेम है -2 पावर, यहाँ पे -1 पावर, दोनों ऐड होके -3 पावर। -3 पावर तो नीचे आके +3 पावर, और +3 मतलब r3। तो ये हो गया, ख़त्म हो गया, इतना ही था, कुछ है ही नहीं और। ठीक है, चलो और बताओ, और बढ़िया सुरेश चलो, तो एक और चीज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है, मैं एक और छोटा सा आइडिया दे देता हूँ अगली चीज़ का। अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन है ना, अब हम इसे पर्टिकुलरली इनवर्स स्क्वायर लॉ वाली फोर्स के लिए करेंगे। हमने एक बार देख लिया कि ये लॉ ऑफ फोर्स, ये फोर्स लॉ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी, आर की कितनी भी पावर हो सकती है। लेकिन अब अगर हम फिक्स कर दें, जो कि चैप्टर का नाम है इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो फिर क्या होगा, जो एफ आर होगा दैट विल डेफिनेटली बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², राइट। और माइनस तो लगाना ही लगाना है, हमने देख लिया, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, माइनस रिप्रेजेंट्स द अट्रैक्टिव फोर्स और प्लस साइन रिप्रेजेंट्स द रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो ये होगा, और कुछ कांस्टेंट भी तो लगाना पड़ेगा, के लगा लेते हैं, Gm1 M2, कुछ ना कुछ तो और भी होगा ना, डिपेंडेंस इस पे है लेकिन कुछ ना कुछ तो और भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया -k/r²। तो इस केस को अब वहाँ पे देखना है हमने। तो अगर एफ यू निकालूँ मैं, अब देखो, अब हमें पता है डिपेंडेंस, तो यहाँ पे हम फंक्शन ऑफ u लिखेंगे, लेकिन वहाँ पे डिपेंडेंस कैसी लिखेंगे, इट इज़ 1/u, तो ये हो जाएगा -k/u²। पुट करो इक्वेशन में, समझ में आ गया ना, du(θ² + u इज इक्वल टू -m/l² u² इंटू -k/u², ठीक है। u² से u² कट गया, बाकी क्या बचा, बस खत्म, ओके। और अगर हम इसे वो कर लें, d²u/dθ², इसे इस तरफ ले आए, ये क्या है, माइनस इक्वल टू 0। अब देखो, अब हम इस तरफ लेके आए हैं, लेकिन हमने सारी टर्म वैसी की वैसी रखी और प्लस का साइन माइनस कर दिया, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो हम सामने 0 बचा, ठीक है। लेकिन अगर हम अपोन में लेके आते तो सामने 1 बचता। पहुंच गए यहाँ तक। अब इस चीज को एक वेरिएबल पुट कर दो, क्योंकि m क्या है, कांस्टेंट, k कांस्टेंट, l² कांस्टेंट, तो इट्स जस्ट ए शिफ्ट ऑफ वेरिएबल, कि हम यहाँ से ओरिजिन लेने की जगह थोड़ा सा आगे पीछे से ले रहे हैं। तो जो पहले x था वो अब x - a है, और हमें पता है होमोजेनिटी ऑफ स्पेस से इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो u - mk/l² को आप पुट कर दो x, u कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी नया वेरिएबल है जो इस वेरिएबल से थोड़ा सा आगे पीछे है, क्योंकि वेरिएबल में मतलब हम x' या u' लिख लो आप, कि हम x पे हैं तो हम x' लिख रहे हैं, x - a, तो इस वेरिएबल की जगह इस वेरिएबल से देख रहे हैं, पर उन दोनों वेरिएबल्स में डिफरेंस कितना है, एक कांस्टेंट डिफरेंस है, यानी कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जगह हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, और दोनों ओरिजिन्स के बीच डिफरेंस कितना है, a का। तो सारा कुछ हमें बस इतना एक बराबर डिस्टेंस से दिखेगा। मेरे हिसाब से पहला पार्टिकल 10 मीटर दूर है, दूसरा 12 मीटर दूर है। अब मैं 4 मीटर आगे आ गया,
नए फ्रेम से पहला पार्टिकल 6 मीटर दूर है, दूसरा 8 मीटर दूर है, तो ये फ्रेम ऑफ चेंज है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम करते हैं। तो यहाँ पे हमने वही की है बस, क्योंकि सब कांस्टेंट था। ठीक है, तो अब डबल डेरिवेटिव लोगे, dx बाई डी थीटा क्या आएगा, इक्वल टू du बाई डी थीटा, क्योंकि वो दूसरा तो चेंज ही नहीं हो रहा। और डी स्क्वेयर एक्स बाई डी थीटा स्क्वेयर क्या होगा, डी स्क्वेयर यू बाई डी थीटा स्क्वेयर, क्योंकि दूसरा तो चेंज हो ही नहीं रहा ना। तो फिर हमारे पास क्या बना, डी स्क्वेयर एक्स बाई डी थीटा स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन है, पढ़ी हुई है कभी, +1 में, कहाँ पे, बहुत ज़्यादा बार पढ़ी हुई है। हाँ, मैथ्स में सॉल्व की हुई है, फिजिक्स में बताओ, फिजिक्स में कहाँ पे पढ़ी है, आज पढ़ी है, नहीं, +1 में पढ़ी हुई है। सो आई लीव इट टू यू एज एन असाइनमेंट। आपने कल यहाँ से हमने शुरुआत करनी है, आपने बताना है कि इस इक्वेशन को आपने कहाँ पढ़ा है, और इतना तसल्ली से पढ़ा हुआ है ना, इतना ज़्यादा पढ़ा हुआ है कि बात ही नहीं है कोई। और इतना ज़्यादा पढ़ोगे आगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, MSc, BSc कुछ भी कर लो, ये इक्वेशन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ लाइफ है बेसिकली, ऐसे ही वेरी करती है वो। ठीक है, तो हम उसके कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक्स और मज़े वाली चीज़ें जो हैं, मज़े बढ़िया बढ़िया बातें जो हैं, वो कल सीखेंगे इस इक्वेशन के बारे में, कि इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, कैसे इस मोशन में हमेशा ये इक्वेशन आती है। आप एक बार, आपका असाइनमेंट ये है, आपका काम ये है कि ये इक्वेशन आप ढूंढ के लाओ कि कहाँ पढ़ी है +1 के टॉपिक्स में से। ठीक है, +1 में पढ़ी है बिल्कुल। तो आज का काम यहीं तक है, ये पढ़ के आओगे, कल हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नहीं बताऊंगा पेज नंबर ही बता दूँ। चलो कल करते हैं बाकी।